हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं यूपी सीएनेट की जो है तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आप सभी ने अगर फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और आप तो अभी तक नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करें, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो में नए हैं। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि यूपी सीएनेट की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, जो यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट आपके पास यही चांस रहेगा कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट में उनको एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। अब इसमें आप यूपी सीनेट में आपको पता ही है 11th और 12th दोनों ही सिलेबस आता है, पीसीबी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, लेकिन आपको ये नहीं पता इसको मैनेज कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी सीधा है, मैंने 6 आपको स्टेप्स बताए, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे देन आपका जो है यूपी सीनेट में सिलेक्शन पक्का है। कैसे होगा? सबसे पहला जो है वो है सिलेबस क्लियर रखो। सभी स्टूडेंट से मैं हमेशा कोई भी चाहे किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हो, चाहे आपसे मेडिकल का दे रहे हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को दे रहे हो, सबसे पहला आपका होता है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस क्लियर है तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप ही होता है क्लियर करना सिलेबस को, ठीक है। देन उसके बाद 70% बायोलॉजी पर फोकस दीजिए। अब कुछ बच्चे क्या होता है कि बायोलॉजी के नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, चलो फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नोट्स आप बनाते हो, वो तो नोट्स जरूरी होते हैं, बायोलॉजी के आप नोट्स बना रहे हो वो ठीक है, बट सबसे ज्यादा आपको बायोलॉजी में कहाँ ध्यान देना है? एनसीईआरटी पे, क्योंकि जितने भी आप मेडिकल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम देखोगे उसमें बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से ही मिलती है, ना कि किसी और बाहर से आपको देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस एनसीईआरटी पे करिए, किसी और बुक को यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो उसका आप जो है कंसेप्ट क्लियर करिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप उसके फॉर्मूला नोट्स बनाइए, ठीक है, और देन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। अगर मैं साफ बता दूं, किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर फॉर्मूला शीट टाइम नहीं है, नहीं बन पा रहा है किसी कारण से, या फॉर्मूला शीट बनाने में टाइम लगता है, नहीं आ रहा आपको, क्या नहीं पता, तो आप जो है हमसे फॉर्मूला शीट जो है खरीद सकते हैं। 99 रुपीज़ में जो है आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के जो है आपको 99 पर सब्जेक्ट से जो है, पर सब्जेक्ट के 99 रुपीज़ पे जो है आपको फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, आपके व्हाट्सएप पे डीएम कर दिए जाएंगे। वहाँ से आप अपनी तैयारी और अच्छी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप क्या होता है? डेली स्टडी। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि हमने 1 महीना लगातार पढ़ लिया है, अब देन 1 महीना छोड़ दो, ठीक है, 15 दिन पढ़ लिया है अब उसके 5 दिन रहने दो, तो ये नहीं करना है, ठीक है। आपको डेली स्टडी करनी है। एक लाइन आपने सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है हार्ड वर्क से। आपने 1 महीना खूब हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन आपने उस 15 दिन में गैप कर दिए, तो क्या फायदा उस हार्ड वर्क का? आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। क्यों कहते हैं लोग किसी भी एग्जाम में, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो काम, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। देन उसके बाद आपका है पीवाईक्यू। पीवाईक्यूज लगाइए, जितना ज्यादा आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं पीवाईक्यूज लगाइए। बायोलॉजी के जो है हमारा दूसरा चैनल है बायोलॉजी मेड इजी, वहां से जाके जो है आप बायोलॉजी की सीरीज को फॉलो करिए, वहां पे एमसीक्यूज कराते हैं हम लोग, ठीक है, हमारी टीम जो है वहाँ एमसीक्यूज कराती है, वो सीरीज आप फॉलो करिए, सारे एग्जाम्स के लिए हैं वो, ठीक है। और हमारे चैनल पर जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। देन वीकली रिवीजन करनी है। अब मैं यहाँ पर वीकली तो हटाना ही चाहूंगी क्योंकि लास्ट टाइम आ गया है, लास्ट टाइम में आप वीकली वो तो हटा ही दो, आपको क्या करना पड़ेगा? डेली रिवीजन, ठीक है, डेली रिवीजन करो। वीकली रिवीजन तो बहुत लंबा हो जाएगा इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आपके पास सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपको बहुत सारे जो है आपको कम से कम 7-8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद डेली रिवीजन करो। आपने डेली एक शेड्यूल बनाओ, रोज सुबह मॉर्निंग में उठो, ठीक है, आपको अपनी टू डू लिस्ट बना लो, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज देखो। टू डू लिस्ट में लिखो कि आज मुझे जो है अपना फिजिक्स का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बायोलॉजी का ये करना है, ये करना है। उसको कंप्लीट करने के बाद जितने आपने चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं उसका रात में आप क्या कर लो, एक बार रिविजन कर लो, आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका ही फायदा है सबसे ज्यादा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है हर एक एग्जाम में। सो आपको आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा जो दूसरा चैनल है बायोलॉजी मेड इजी उसको जरूर ज्वाइन करिए।